हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ एसएचआर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्कैनर के बारे में देखा था। हम यूजर से किस प्रकार इनपुट लेते हैं। आज हमें कुछ कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, तो मेरा फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन है, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन टू नंबर। दो नंबर पे हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने ऑपरेटर में देखा था, जो कि मेरा था अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो उसमें क्या था, प्लस था, माइनस था, डिवाइड था, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मॉड्यूलर था। ठीक है, तो वही ऑपरेटर का यूज करके हमें ये फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं गया मेरे इक्लिप्स आईडीई पे। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया था एक्सरसाइज वन नाम से। एंड यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड क्रिएट की। एंड अभी मुझे क्या करना है, दो नंबर को डिफाइन करना है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली उसमें वैल्यू को पुटअप नहीं करता कोडिंग में। मैं क्या करता, यूजर से इनपुट लेता हूँ। तो मुझे स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले पैकेज के नीचे एंड यहाँ पे क्लास के जस्ट ऊपर इंपोर्ट करता हूं मैं जावा डॉट यूटिल पैकेज। एंड उसमें मेरा स्कैनर क्लास है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास को मेरे इस एक्सरसाइज क्लास में इंपोर्ट किया है। अब मैं उस स्कैनर क्लास में जो भी मेरे मेथड है, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी यूजर से दो नंबर लेता हूँ, जो कि मेरे इंटीजर टाइप के हो गए। ठीक है, जब मैं मेरे कंसोल पे इनपुट को डालूंगा तो मुझे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि एंटर अ फर्स्ट नंबर, एंटर अ सेकंड नंबर, ऐसा करके। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट को मैसेज दिया एंटर अ फर्स्ट नंबर। इसी को ही कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो नंबर डिफाइन किए हैं एंड मैंने कंसोल पे मुझे एक मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए, लाइक एंटर अ फर्स्ट नंबर एंड एंटर अ सेकंड नंबर, ऐसा करके। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर दो नंबर को लिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ मैं सम। यहाँ पे मैं सम करूंगा इस दोनों नंबर का। जब यूजर ए को डालेगा वन एंड बी को डालेगा टू, तो वन प्लस टू थ्री, वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर सम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड उसमें ए प्लस बी स्टोर होना चाहिए। एंड बाद में यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के माध्यम से मेरा सम वेरिएबल प्रिंट होना चाहिए एंड मुझे प्रॉपरली कंसोल पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सम वेरिएबल को पास करता हूँ। तो जो भी सम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए प्लस बी की सम, तो मुझे कंसोल पे प्रॉपरली दिखेंगी। बट मुझे मैसेज को प्रॉपरली डिस्प्ले करना है, तो मैं कॉन्कैट करता हूँ एंड इसके आगे एक स्ट्रिंग में पास करता हूँ सम। ठीक है, तो आउटपुट में मैं, ओके, सो मुझे आउटपुट में कैसा दिखेगा, सम, देन जो भी सम में स्टोर्ड है वो वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सम का एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। अभी मैं वैसा ही सेम में एक डिवाइड के लिए करता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे एक डिव नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ एंड उसमें ए डिवाइड बाय बी डाल दूंगा। ओके, अभी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम में उस डिव वेरिएबल को स्टोर करता हूँ। मतलब मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है ना उसकी वैल्यू, एंड उसको प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग में पास करता हूँ डिवाइड। तो यहाँ पे एक डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब मुझे प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कमेंट में सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। मतलब मुझे प्रॉपरली पता चलना चाहिए कि मैं इस कोड में क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इंट mul नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ एंड उसमें मैं a मल्टीप्लाई बाय b को स्टोर करता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में मैं मल नाम का वेरिएबल प्रिंट करता हूँ एंड उसके आगे मैं लिखता हूँ मेरे स्ट्रिंग में मल्टीप्लीकेशन। सो प्रोडक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अभी मैं रिमाइंडर को फाइंड करता हूँ। तो कमेंट में मैं लिखता हूँ रिमाइंडर। ओके, आर एम ही लिखता हूँ। ठीक है, रेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंटीजर टाइप का एंड उसमें मैं ए मॉड ऑफ बी, जो कि मुझे रिमाइंडर फाइंड करेगी,
रेम नाम का वेरिएबल प्रिंट करता हूँ जो कि मेरी रिमाइंडर वैल्यू देंगी। यहाँ पे डबल कोट में मैं अभी लिखता हूँ रिमाइंडर, मुझे रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो मुझे कंसोल पे प्रॉपर मैसेज दिखेगा रिमाइंडर, देन एरो, एंड उस रिमाइंडर में जो भी वैल्यू स्टोर हो गई है वो प्रॉपरली मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक ऑपरेशन छूट गया है जिसका नाम था सब्सट्रैक्शन, जो कि डिफरेंस फाइंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंस। डिफरेंस के लिए मैं एक इंट DIFF नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एंड उसमें मैं a माइनस बी को स्टोर करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के माध्यम से उस डिफ वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं डिफ वेरिएबल पास करता हूँ, ठीक है, एंड इस डबल कोट में मैं लिखता हूँ डिफरेंस, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी मेरा आउटपुट देखो प्रॉपरली कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो मेरा आउटपुट ये बोल रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। मैं एंटर फर्स्ट नंबर करता हूँ 4, एंड देन सेकेंड नंबर एंटर करता हूँ 2। तो देखो सबसे पहले मेरी सम आ गई, तो 4 प्लस 2 6। ओके, डिवाइड हो गया 2 आ गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया 4 2 सा 8, रिमाइंडर प्रॉपरली फाइंड हो गया 0, क्योंकि 2 का डिवाइड होता है 4 में एंड रिमाइंडर प्रॉपरली 0 आता है, ठीक है। तो 0 आ गया एंड डिफरेंस 2 आ गया, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी मैं देखता हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। तो 3 नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले हमें सम फाइंड करना पड़ता है, एंड देन सम डिवाइड बाय जितने नंबर है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो मेरे पास 3 नंबर है, तो मैं सबसे पहले 3 नंबर का सम फाइंड करता हूँ, एंड देन 3 नंबर से मतलब 3 से मैं उसको डिवाइड करता हूँ, तो मुझे मेरा एवरेज मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर ही चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, एंड ऊपर मैंने दो वेरिएबल को डिफाइन किया था ए एंड बी। यहाँ पे मैं तीसरे वेरिएबल को भी डिफाइन करता हूँ क्योंकि मुझे 3 वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे मैं सेकंड के जगह थर्ड लिखता हूँ, एंड देखो यहाँ पे बी है, ऊपर बी है एंड नीचे भी बी है। तो कभी भी सेम वेरिएबल एक ही प्रोग्राम में डिफाइन नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल को डिफाइन कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उन तीनों वेरिएबल की सम निकालनी पड़ेगी। तो मैं इंट सम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, एंड जिसमें मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों को स्टोर करता हूँ, मतलब तीनों की सम अभी सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अभी मुझे एवरेज को फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डबल डेटा टाइप लगाता हूँ एंड एवीजी, ठीक है, एवीजी नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ जिसमें मेरा एवरेज स्टोर रहेगा। तो सम डिवाइड बाय कितने नंबर है, ए बी सी, मतलब 1 2 3 नंबर है। तो 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें मैं ए वी जी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एवरेज ए वी जी वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो उसको प्रॉपर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में पास करता हूँ एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, ठीक है, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज। अभी मैं इसको रन करता हूं तो देखो मेरा आउटपुट प्रॉपरली कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर एंटर, मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ 1, देन सेकेंड नंबर एंटर करता हूँ मैं 2, देन थर्ड नंबर इज 3 करता हूँ मैं, ठीक है, मैंने सिंपल नंबर एंटर किए हैं। तो देखो एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 2.0। पॉइंट में क्यों आया वैल्यू, क्योंकि मैंने एवरेज एज अ डबल डेटा टाइप में स्टोर किया है। तो ठीक है, तो इसका सम कितना आता है, 1 2 3 6, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज इज 2। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया है। अभी मुझे देखना है थर्ड क्वेश्चन। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट एरिया डिफरेंस ऑफ टू सर्कल।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास दो सर्कल है, दो सर्कल का हमें एरिया ऑफ डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो, तो मेरे पास क्या है, एक बिगर सर्कल है, मेरा बिगर सर्कल, एंड ये मेरा सेकंड सर्कल, दिस इज माय स्मॉल सर्कल। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14, ओके 3.14, एंड आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो आप आर मल्टीप्लाई बाय आर लिख सकते हो, दो टाइम आर लिख सकते हो, मतलब आर स्क्वायर। क्योंकि कोडिंग में आप डायरेक्टली पाई को पुटअप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोडिंग में पाई तो है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली पाई की वैल्यू को पुटअप करो 3.14, एंड देन आर स्क्वायर तो लिखना पॉसिबल नहीं है कोडिंग में, तो आप आर मल्टीप्लाई बाय आर कर दो। तो हमें बिगर सर्कल टू स्मॉलर सर्कल, इनके बीच का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। यूजर से रेडियस को लेता हूँ, बिगर सर्कल वाली रेडियस एंड देन स्मॉलर सर्कल वाली रेडियस। तो दो सर्कल के रेडियस को मैं यूजर से लूंगा, देन मैं इस फॉर्मूले में उस रेडियस को पुटअप करूंगा, तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। बिगर वाले सर्कल का एरिया, देन स्मॉलर वाले सर्कल का एरिया। सो दो सर्कल का एरिया मुझे मिल गया, तो मैं उसमें डिफरेंस फाइंड करूंगा, मतलब मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा। ओके, सो मुझे इन दोनों सर्कल का प्रॉपरली डिफरेंस मिल जाएगा। तो अभी मैं इस लॉजिक को कोडिंग में इंप्लीमेंट करता हूं। तो यहाँ पे मैं ओके, तो यहाँ पे मैं पूरे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दो सर्कल की रेडियस लेनी पड़ेगी, बिगर वाले एंड स्मॉलर वाले। तो ठीक है, तो ये रेडियस पॉइंट में भी हो सकती है, तो मैं डबल में लेता हूँ रेडियस R1। मैं R1 डिफाइन करता हूँ मेरे फर्स्ट वाले सर्कल को, ठीक है, मतलब मेरे फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस, नेक्स्ट डबल, ठीक है, एंड और एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ R2 नाम से, मतलब मेरी सेकंड वाले सर्कल की रेडियस। ओके, सो मैंने यहाँ पे दो रेडियस ली है, R1 एंड R2। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर मैसेज को प्रिंट करता हूँ, एंटर अ फर्स्ट सर्कल रेडियस। यहाँ पे मैं फर्स्ट सर्कल की रेडियस एंटर करूंगा, एंड इस मैसेज में मैं पास करता हूँ एंटर सेकेंड सर्कल रेडियस। यहाँ पे सिस्टम का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, देखो यहाँ पे एरर आ गया है। सिस्टम का स्पेलिंग क्या है, यस कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम एक क्लास है। सिस्टम देखो अभी प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो रेडियस मिले। अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया फाइंड करता हूँ, एंड देन सेकंड वाले सर्कल का एरिया फाइंड करता हूँ। मैं डबल में ही लेता हूँ एरिया। A1 नाम से मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। अभी फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया है, तो आप R1 लिखो, क्योंकि R1 डिनोट करता है फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस। तो R1 मल्टीप्लाई R1, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे A1 मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पे A2 करता हूँ, मतलब सेकंड वाले सर्कल का एरिया, देन R2 करता हूँ इसको, मतलब सेकंड वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे A1 एंड A2 मिल जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, A1 एंड A2 का डिफरेंस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे और एक डबल नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, जिसका नाम होगा DIFF, मतलब डिफरेंस फाइंड करना है ना मुझे, A1 माइनस A2, ठीक है। तो मुझे A1 माइनस A2 से मुझे डिफरेंस मिल जाएगा दो सर्कल का, एंड यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में उस डिफरेंस को मैं प्रिंट करता हूँ, डिफरेंस को। तो मुझे प्रॉपरली मैसेज को मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ टू सर्कल इज, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सर्कल इज। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो देखो प्रॉपरली मैसेज मेरे कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर फर्स्ट सर्कल रेडियस। तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस में ऐसे डालता हूँ 21 पॉइंट लाइक समथिंग समथिंग 33 करता हूँ। एंड सेकेंड सर्कल की रेडियस में डालूंगा 1 पॉइंट लाइक 8 डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस ऑफ टू सर्कल इज 1418.4287 समथिंग समथिंग आ गया। तो आप जब डबल डेटा टाइप यूज करते हो कुछ एरिया को फाइंड करने के लिए या एवरेज को फाइंड करने के लिए, तो प्रॉपरली एरिया एवरेज प्रॉपरली फाइंड हो जाता है। मतलब इस पॉइंट के आगे मल्टीपल वैल्यू आ जाती है। जब आप फ्लोट में वैल्यू को डिफाइन करते हो ना, तो फ्लोट में ओनली 2 ही वैल्यू आती है। इसीलिए मैंने डबल में किया है उसको, क्योंकि मुझे डिफरेंस फाइंड करना था। ओके, तो इस मैसेज को आपको प्रॉपरली डिस्प्ले करना है तो आप कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस मैसेज को प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा कि बिगर बिगर सर्कल, एंड उस बिगर सर्कल में आप लिख सकते हो जो आपने रेडियस दिया है ना, उस रेडियस को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे उस रेडियस को प्रिंट करता हूँ और रेडियस R1 वेरिएबल में है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं उस फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया को भी प्रिंट कर सकता हूँ, एरिया जो कि प्रेजेंट है A1 में। अभी मैं इस 3 लाइन को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ बिगर के जगह मैं यहाँ पे स्मॉलर लिखता हूँ, स्मॉलर सर्कल। एंड स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है, ओके R2 थी, ओके। एंड A1 यहाँ पे A2 किया मैंने। तो इनके बीच में एक लाइन गैप करता हूँ। तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करो। प्रिंट एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। देखो मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरा आउटपुट प्रॉपरली प्रिंट हो जाता है। देखो ओके, सो एंटर फर्स्ट सर्कल रेडियस, तो मैं डालता हूँ 4.6। सेकेंड सर्कल रेडियस 2.20, ओके सो 2.34। एंटर करता हूँ तो देखो बिगर सर्कल, उसकी रेडियस आपने क्या डाली थी 4.6, तो उसका एरिया फाइंड हुआ 66.44239999 समथिंग, ओके। स्मॉलर सर्कल की रेडियस आपने डाली थी 2.34, ओके। उसका एरिया फाइंड हुआ 17.193384, ओके ओके। इन दोनों एरिया ऑफ सर्कल का डिफरेंस 49.249016 आ गया। तो मेरा प्रॉपरली मैसेज कंसोल पे डिस्प्ले हो गया। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।